कलयुग के वो संत जो राम भी थे और कृष्ण भी, वो संत जिसे माँ काली अपना बेटा मानती थी। संत और भगवान के बीच की बातों को सुनकर आप मोक्ष पालेंगे। राजधानी दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर दूर कलकत्ता में एक संत रहते थे। वो ऐसे ज्ञानी संत थे जिन्होंने एक मामूली बालक को विश्व प्रसिद्ध संत बना दिया। वो ऐसे अनोखे संत थे जो इस कलयुग में भी भगवान से बातें किया करते थे। उनकी बातें सुनने के लिए भारत के कोने कोने से लोग कलकत्ता आते थे। उनका व्यक्तित्व किसी अवतार के जैसा था। लोग उन्हें ठाकुर कहा करते थे। ये महान संत देवी उपासक थे जो अपनी पत्नी को भी मां कहकर पुकारते थे। आज भी बंगाल समेत भारत के कई घरों में उनकी पूजा की जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि जब इस महान संत की मृत्यु हुई, आखिर उस समय भगवान उनसे मिलने क्यों आए थे और ऐसी क्या बातें हुई इस संत और भगवान के बीच। ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। कलकत्ता के विश्व प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जब एक महात्मा आए, तब उन्हें माता के दर्शन के साथ ही सारे ज्ञान प्राप्त हो गए और वो खुशी से झूम उठे। आज हम उस ज्ञानी महात्मा को स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं। ये वही संत हैं जिन्होंने नरेंद्र नाथ जैसे मामूली बालक को स्वामी विवेकानंद बना दिया। रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी थे। वो माता काली की पूजा में ऐसे खो जाते थे कि खाना पीना भी भूल जाते। माता की पूजा के समय उनकी दशा किसी बेहोश आदमी के जैसी हो जाती, जिन्हें माता के अलावा किसी और चीज का होश ही ना हो। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि मां काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थीं। रामकृष्ण परमहंस माता को अपने हाथों से भोजन करवाते थे और जो बच जाता वही दक्षिणेश्वर काली मंदिर का भोग होता, जिसे प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में बांटा जाता था। लेकिन ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से रामकृष्ण परमहंस ने अपने आखिरी समय में काली मां को याद किया। दरअसल अपने आखिरी वक्त में रामकृष्ण बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने माता को याद किया। माता भी अपने प्रिय पुत्र के बुलावे को टाल न सकी। मां आई और रामकृष्ण के सिर को अपने गोद में रख लिया। रामकृष्ण ने कहा, मैं धन्य हो गया माँ, आपके चरणों में मेरी मृत्यु हो, इससे अच्छा क्या होगा। तब माँ काली ने परमहंस को परम ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, बेटा ये शरीर नश्वर है, इसका नाश होना ही है। अब भी तुम इस शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाओगे, जिसके बाद तुम्हें मेरे साथ मेरे धाम चलना है। मैं उन्हें लेने खुद आती हूँ जो अपनी जिंदगी में दूसरों की सेवा करते हैं तथा भक्ति करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। ये सुनने के बाद रामकृष्ण परमहंस के प्राण छूट गए, उनकी मृत्यु हो गई और वो काली माता के साथ उनके लोक में चले गए। इसलिए मित्रों, अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो सेवा का भाव हमेशा रखिए, साथ ही भक्ति भजन भी कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।